Hey family, welcome to my channel. Today we start a second chapter that is from gathering to growing food class 6th ancient history. तो पहले अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो लोग थे वो गैदरिंग का काम करते थे, फूड गैदरिंग वगैरह, है ना। फिर गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना, फिर लोगों ने क्या किया, क्रॉप्स उगाने ही लग गए, ठीक है। फिर उनका गैदरिंग का काम उनने साइड करके उगाने का काम शुरू कर दिया। दैट वॉज दिस चैप्टर मीन्स गैदरिंग, यानी कि पहले वो लोग इकट्ठा करते थे, गैदर किया करते थे टू ग्रोइंग फूड। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल्टिवेशन शुरू कर दी। अर्लीस्ट पीपल यानी कि 2 मिलियन ईयर एगो पहले हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। फिर क्या होता है, 12,000 साल पहले चेंज होता है। कैसा चेंज? क्लाइमेटिक चेंज होता है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है। फिर जो लोग होते हैं वो हंटर गैदरर से फूड कल्टीवेटर बन जाते हैं, यानी कि वो खाना उगाने लग जाते हैं, क्रॉप्स उगाने लग जाते हैं बेसिकली। रीज़न ऑफ मूवमेंट इन सर्च ऑफ फूड, जैसे कि क्यों मूवमेंट करते थे, यानी कि एक जगह से लोग दूसरी जगह क्यों जाते थे। सबसे पहले बात ये थी कि खाना, जैसे आप जहाँ पे रहे, ठीक है, वहाँ पे अपने खाना जितना आप उगा सकते थे या फिर जितना उधर पेड़ वेड़ थे उसमें अपने जो भी था अपने सारा यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर दिए सारे रिसोर्स। तो फिर आप अब दूसरी जगह गए, तो ऐसी इन सर्च ऑफ फूड हम मूवमेंट करते थे, ठीक है। मैन फॉलोड एनिमल्स बिकॉज एनिमल मूव इन सर्च ऑफ प्रे। मैंस जो थे, आदमी थे, वो लोग एनिमल्स को फॉलो करते थे क्योंकि एनिमल्स भी अपना खाना ढूंढेंगे। तो उस टाइम वेज और नॉन वेज का तो कोई सीन नहीं था। तो जो एनिमल्स मार रहे हैं जिस भी जानवर को, उसमें से ही आदमी ने भी ले लिया, है कि नहीं। इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इन सर्च ऑफ वाटर के सर्च में काफ़ी ज़्यादा लोग मूव किए हैं। मतलब जो ऐसे लोग जो रिवर्स के पास नहीं रह रहे या फिर नॉन पेरेनियल रिवर्स के पास रह रहे हैं, ऐसे रिवर जिनमें बारहमासी पानी नहीं रहता है, तो उनको तो पानी के सर्च में जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी इज़ द नेसेसिटी। वो कोई ऐसा वो थोड़ी ना कि चलेगा नहीं है तो भी चलेगा, तो वो तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, इसलिए भी मूवमेंट होती थी। उस टाइम पे टूल्स क्या क्या यूज़ होते थे, बोन स्टोन टूल हो गया, बोन टूल हो गया, वो टूल हो गया, ठीक है। प्लेसेस लिव कहाँ रहते थे जहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी हो रही है, स्टोन क्वालिटी अच्छी होगी, उनको टूल्स बनाने हैं, शिकार करना है। रॉक शेल्टर एग्जांपल केव्स वगैरह जो होते हैं, जो भीम बेटिका की केव है उसमें हमने पेंटिंग्स भी देखी, यानी कि लोग वहाँ रहते थे तो फ्री टाइम में पेंटिंग वगैरह हमने की होगी, ठीक है। वो सब पीपल टूल यूज्ड, देखो क्या था, 2 मिलियन साल पहले से 1200 साल पहले जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं पैलोलिथिक एज, यानी कि ओल्ड स्टोन। उस टाइम पे मतलब इस टाइम पे पैलोलिथिक एज में काफ़ी पुराने जो स्टोन टूल्स होते थे ना वो यूज़ होते थे। फिर आती है 1200 से 10,000 के बीच में, इसमें आती है मेसोलिथिक एज। इसमें जो स्टोन यूज़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते थे और उतने ज़्यादा शार्प नहीं होते थे। फिर 10,000 से आती है 4,500 साल पहले, इसमें इसको हम कहते हैं न्यूलिथिक एज। इसमें जो स्टोन होते थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते थे, काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड होते थे, यानी कि निशाना मारो तो एक में इंसान खत्म या जानवर खत्म, ठीक है। ऐसे टूल्स फिर बनने लग गए। 1200 साल में वही क्लाइमेटिक चेंज हुआ, वार्म कंडीशन आई, आइस मेल्ट हुई, ग्रासलैंड्स हुए। ग्रासलैंड्स में क्या हो गया, ग्रासेस होगी, वीट होगी, बार्ले होगी, राइस होगी, तो यहाँ पे क्या क्रॉप्स ग्रो होना शुरू हो गई थी। कल्टीवेशन शुरू कर दिया था मैन ने। मैन क्या बोलते, सीड्स उगाने लग गया था, तो मैन क्या बन गया, एक तरह से फार्मर बन गया था इस टाइम पे। दूसरा एनिमल्स को लेके क्या हुआ था, अब एनिमल्स है तो ज़्यादा ग्रासेस आ चुकी थी तो ज़्यादा एनिमल सर्वाइव कर रहे थे, उनको खाना मिल रहा था, घास मिल रही थी बढ़िया खाने को। तो मैन ने भी क्या ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, इनके जानवर कैसे खाना खा रहे हैं, कौन से जानवर सेफ़ हैं, कौन से जानवर सेफ़ नहीं है, कौन से जानवर से बचना है, कौन से जानवर को हम अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि जानवर को उस टाइम पहले इसलिए भी रखा जाता था ताकि कोई बाहर उनको खतरा, जैसे डॉग्स वगैरह को बाहर थोड़ी सी भी हलचल होती थी या शेर वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा उनको दिखता था तो वो अलर्ट कर देते थे भौंक के या कैसे भी। तो जब लोग अंदर सो रहे होते हैं या फिर आसपास सो रहे होते हैं तो वो अलर्ट हो जाते थे। तो इससे जैसे फिर इंसानों ने जानवर पालना शुरू कर दिया, शिप गोट कैटल भी पालना शुरू कर दिया क्योंकि दूध देते थे। तो ऐसे मैन जो आदमी था वो हर्डर भी बन गया था। फिर क्या है, टेमिंग ऑफ एनिमल, वही यानी कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो खाना वो बना रहे वो थोड़ा बहुत खाना उन्होंने बाहर रख दिया ताकि जानवर भी खा लें, सीधी सी बात, ठीक है।
पीपल जो अब लोग क्या बन गए थे, एक फार्मर बन गया था, एक हर्डर, मतलब दो काम करने लग गए थे, फार्मिंग का भी काम करने लग गए थे और हर्डरिंग का भी काम करने लग गए थे। अब जो क्रॉप ग्रो हो रही थी उनको स्टोर भी करते थे वो लोग, उनके शीट्स, उनको स्टोर कैसे करते थे, बड़े बड़े पॉट्स बनाने लग गए, क्ले के बास्केट बनने लग गए, या फिर वो ज़मीन खोदी, ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाया और उसके अंदर डाल के रख दिया। When men become farmer and herder, they start settling at one place in order to grow crops and rear animals. This led to the coming up of settling life. और जैसे जब उसको खाना भी वहीं मिलने लग गया, सेफ्टी भी मिलने लग गई, तो फिर मैन की क्या एक सेटल लाइफ शुरू हो गई थी। हाँ, सेटल लाइफ के प्रूफ क्या क्या है, हमें हार्ट्स मिले हैं, होम्स मिलने लग गए। अब जब इंसान रहेगा तो उसको खाना भी मिल गया, अब सेफ्टी भी मिल गई, तो अब उसका दूसरा काम क्या है कि घर ढूंढना, अपने लिए रहने की अच्छी से व्यवस्था करना, तो हमें घर मिलने लग गए थे। बुरजाओं इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, इसमें हमने क्या देखा है, डिग ग्राउंड स्टेप्स लीडिंग डाउनवर्ड, प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम कोल्ड। तो पहले टाइम पे कैसा होता था, बुरजाउन जो कि कश्मीर में जगह है, यहाँ पे हमें ऐसा पाया गया कि लोगों ने अंदर ज़मीन के अंदर गड्ढे कर रखे थे, ताकि कश्मीर में जाहिर सी बात है ठंड है, तो ठंड से बचने के लिए उनने ज़मीन के अंदर गड्ढे कर रखे थे, ताकि जब ठंड बढ़ेगी तो उस गड्ढे के अंदर जाके रह लेंगे। फूड का हमें चूल्हा मिलने लग गया, घर के बाहर, घर के अंदर, जैसा भी है। हमें बर्तन मिलने लग गए, किसके मिट्टी के बर्तन मिलने लग गए, डेकोरेटिव बर्तन मिलने लग गए, और जिसमें खाना हम लोग स्टोर कर सकते थे। टूल्स मिलने लगे, फाइन शार्प पॉलिश टूल्स मिलने लग गए, लोग कपड़े पहनने लग गए। इधर एक एग्जांपल दिया है लाइफ ऑफ मेहरगढ़ के बारे में, अर्लियर विलेज अबाउट विच वी नो, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा पहला शहर जिसके बारे में हमें जानकारी हुई। यहाँ पे फूड क्या था, वीट और बार्ले था। कहाँ लाई करता है, बालून पास, ईरान में, ठीक है। एनिमल कौन से ये लोग रियर करते थे, शीप होगी, कैटल होगी, गोट होगी। बरियल पैटर्न क्या था, हाँ ये लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे, अगर कोई इंसान मर जाता है तो क्या बोलते हैं, उसके साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी गाड़ दिया, जैसे जानवर गाड़ दिया, बर्तन गाड़ दिए, या फिर उसने कुछ भी कमाया है वो पूंजी गाड़ दी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था जब उसको अगला जीवन मिलेगा तो उसको ये सब चीज़ की कमी ना आए। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग रहते थे, जैसे मेहरगढ़ में रहते थे ईरान में, बुरज़गांव कश्मीर में, भीमबेटका एमपी में, और कुरनोल केव्स, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, रहा करते थे, यहाँ पे सेटलमेंट्स थी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइकिंग सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।